हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बताइए कैसे हैं? हम तो अच्छे ही हैं। उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। आज मैं कुछ लेके आई हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली हूँ, आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ राधा राज और रामवीर के मैटर में कुछ बोलने वाली हूँ, कुछ बताने वाली हूँ। हालांकि इतना जल्दी मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन मुझे एक भी अच्छा नहीं लगा कि ये जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, इसलिए मुझे मजबूरन वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है राधा राज के साथ और रामवीर के साथ। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? रामवीर जो लड़की लेके गए हैं वो सही गए हैं या नहीं गए हैं, या व्यूज के लिए है? तो ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि व्यूज के लिए है, ये लोग पब्लिक कह रही है। क्योंकि जो तमाम बड़े बड़े क्रिएटर है ना, वो व्यूज के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। तो यदि किसी के साथ सही भी हो रहा ना, तो जो हमारी जनता है, जो हमारी फैमिली है, वो विश्वास नहीं करती है। क्योंकि आए दिन ये लोग, कुछ लोग हैं कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, व्यूज के लिए कुछ भी करते रखते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि जो प्रीति और सूरज है, उनके पास भी आए दिन यही चल रहा है, चलता रहता है। इसलिए भरोसा लोगों का टूट गया है। और आप देख लीजिए सरिता और विनोद, मामी मामा जो हैं, उनका भी देख लीजिए। व्यूज के लिए ये लोग महीनों 2 महीनों से कंटेंट के लिए पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए लोग इतना भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो राधा राज के साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, जैसे कि मालती जी के साथ सही हो रहा था। और ऐसी घटना घट गई मालती जी के साथ। हालांकि राधा राज भाभी हमारी वैसे नहीं है, बहुत स्ट्रांग है और बहुत समझदार है। और हम तो रामवीर भाई को भी समझदार मानते थे, लेकिन मुझे तो कई किसी एंगल से अब नहीं लग रहा कि वो समझदार है। क्योंकि वो मेंटली मुझे लग रहा है कि वो चले गए हैं। क्योंकि उन्हें अपना घर परिवार नहीं दिख रहा है कि हमारा इतना अच्छा परिवार था, एक छोटा सा परिवार था, हंसता खेलता परिवार, उन्हें अच्छा नहीं लगा। और जब दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि जब हमारा घर कब बिखरता है, जब कि तीसरे का एंट्री हो जाता है, तो हमारा परिवार बिखर जाता है। दो के बीच में तीसरा आया और राधा राज का परिवार बिखेर दिया। ये सिलसिला दोस्तों 2-3 महीने से चल रहा है, लेकिन अब जा कर के सोशल मीडिया पे आया है। सोशल मीडिया पे कौन लाया है? राधा राज भाभी तो नहीं लाई है, लेकिन रामवीर भाई लाए हैं ये। लेकिन रामवीर का कहना है कि राधा मुझे बदनाम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन नहीं रामवीर भाई, आप ही सोशल मीडिया पे आए हो और उस लड़की को लाए हो। आपने राधा राज का चैनल लॉग आउट किया अपने मोबाइल पर, और उसके बाद आप तमाम तमाम सी लड़की के साथ वीडियो ला रहे हैं। खुद अपना जो इज्जत है वो बेइज्जत कर रहे हैं। अब खुद कभी उसे चूड़ी कंगन पहनाते, कभी साड़ी उड़ाते, कभी साड़ी खरीदते, कभी सलवार सूट खरीदते, और कभी गले का खरीदते, कभी पकौड़ा खिलाते, कभी उसके बाल सहराते। ऐसे खुद ही सोशल मीडिया पे तरह तरह की वीडियो ला रहे हैं, जो कि आप खुद बेइज्जत हो रहे हैं। हालांकि राधा राज की तरफ से ऐसा कोई वीडियो नहीं आया था कि जो आपको ठेस पहुंचे। वो अपना हंसता खेलता अच्छा वीडियो बनाती थी, लेकिन जब राधा राज का चेहरा उदास जब हुआ, जब आप दूसरी लड़की लाए, वो भी दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा वो लड़की कौन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो मुस्लिम है। क्योंकि रामवीर भाई कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ कोर्ट मैरिज करने, मैं इन्हें शॉपिंग कराने जा रहा हूँ, तो कोर्ट मैरिज के लिए इन्हें साड़ी खरीदने जा रहा हूँ। लेकिन साड़ी नहीं, सूट उसे पसंद आया, वो सूट पहनती भी है और नकाब भी बांध के रखती है। तो आप लोग को पता ही है कि ऐसा किस जाति में होता है, और किस कौन सी जाति में आप लोगों को पता है कि सूट से शादी होती है। अपने हिंदू रीति रिवाज में तो कभी भी सूट से शादी नहीं होती है, हमेशा साड़ियों से ही होती है। हमें तो ऐसे लग रहा है कि, और उसका नकाब भी है ना दोस्तों, वो मुस्लिम जैसे बांधते हैं ना, सिलसिला सिलसिला चमकता धमकता ब्लैक, वैसे उसका नकाब भी है। और उसका बनावट जो लग रहा है ना, साड़ी से झलक रहा है घूंघटारी का, वो भी ऐसे लग रहा है
कि मुस्लिम ही है। लेकिन हालांकि कोई बात नहीं दोस्तों, राधा राज ने पता भी लगा लिया है कौन लड़की है, कैसे है, कहाँ से गई है, कौन भिजवाया है। राधा राज ने ये भी अपने वीडियो के माध्यम से बताया है कि उनके जो दोस्त हैं और जो करीबी है वही लोग हमें दूर करने में लगे हुए हैं, वही लोग उस लड़की को लाए हैं और उनको फंसवा दिए हैं और वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन रामवीर भाई, आप जो कर रहे हो राधा राज के साथ बहुत गलत कर रहे हो। आप जो कह रहे हो ना कि झूठी आंसू है, औरत के आंख से ना कभी झूठे आंसू नहीं निकलते, वो भी अपनी फैमिली के लिए। एक औरत ही ऐसी है कि अपनी फैमिली को कुछ भी बात हो जाती है, वो अपनी फैमिली की बातें अंदर ही अंदर दबा के रखती है। सोशल मीडिया तो दूर की बात है, कभी किसी से बाहर भी नहीं बताती है कि मेरे पति, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे सास ससुर मेरे साथ क्या कर रहे हैं। कितना औरतें प्रताड़ित होती हैं, जान चली जाती है, लेकिन वो बाहर आवाज़ नहीं आने देती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो इज्जत है उनकी फैमिली की, वो दबाना चाहती है, लेकिन जब सर से ऊपर चला जाता है दोस्तों, तब वो बाहर निकलती है। तो राधा राज का दोस्तों तबीयत भी खराब हो गई है और रो रो के उनका बुरा हाल है। उनका एक ही कहना है कि आपको शादी करना शादी करिए, जो भी करना वो करिए, लेकिन आप एक बार घर आइए, घर में बैठिए, समझौता कीजिए। आपको फिर घर में आने के बाद आप लिखा पढ़ी कर दीजिए कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और मेरे बच्चों का खर्चा तुम्हें ही देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे ही बच्चे हैं। लेकिन रामवीर का कहना है मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मुझे बच्चे भी दे दो। अरे रामवीर भाई, बच्चे पालना और कहना बहुत बड़ी बात होती है। कह तो देना बहुत आसान होता है, लेकिन पालना बहुत बड़ी बात होती है। आपके 2 बच्चे और आप हो और आपकी बीवी है, एक छोटा सा परिवार है, उसको आप बिखेर रहे हैं। आपके बच्चे बड़े होंगे, अभी भी बड़े ही हैं, जानने लायक हैं, लेकिन थोड़े और बड़े होंगे तो वो देखेंगे सोशल मीडिया में कि मेरे पापा किसी लड़की के साथ और किसी लेडीज़ के साथ हैं, तो उन बच्चों पे क्या बीतेगी, आप ही बताइए। आप बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ कोर्ट मैरिज करने, जाइए। कोर्ट मैरिज करना इतना आसान नहीं है। अपने हिंदू रीति रिवाज में आप लोगों को पता ही होगा कि जब तक तलाक नहीं होता तब तक दूसरी शादी नहीं होती। तो फिर आप कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? और ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ कोर्ट मैरिज करने, तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तू झूठा आंसू बहा रही है, मुझे बेइज्जत कर रही है। राधा राज बेइज्जत नहीं कर रही है, आप खुद राधा राज को बेइज्जत कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं मालती भाभी के जैसे। लेकिन आपको भूल गया होगा, मालती भाभी तो इस उलझन से इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें करना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए अब। लेकिन विष्णु का क्या हाल है आपको भी पता है, तो अभी भी टाइम है, आप सुधर जाइए। यदि मालती के जैसे राधा का हाल हो गया ना, तो तुम्हारा विष्णु से भी ज़्यादा विकद्दर हाल होगा, आप समझ लेना। इसलिए अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, घर आ जाओ, अपनी फैमिली के साथ बैठ करके आप जो भी है, जिसकी गलती है, अपने अपने गलती एक्सेप्ट कर लीजिए और एक परिवार को बिखेरने से बचा लीजिए, यही हमारा कहना है। लेकिन यदि आप अभी भी नहीं समझोगे तो फिर आप जानना, आपका काम जानेगा। और जो भी राधा राज के अकाउंट से पैसा ले गए हो और राधा राज का एटीएम ले गए हो, उस औरत के लिए आप इतना हद तक गिर जाओगे, मुझे कुछ खुद नहीं पता था। आप राधा राज को इतना मजबूर मरने पे क्यों कर रहे हो? अरे आप तो छोड़ ही दिए थे, मजबूर ही कर दिए थे, लेकिन 2 पैसे बेचारी कमाती थी, अपने बच्चों को पालती थी, उसको भी आप लेके चले गए। 2 पैसे जोड़ जोड़ कर रखी थी, उसका पूरा एटीएम ही खाली कर दिए। अरे अपना एटीएम ले गए थे, अपना यूज करते, उनका पैसा क्यों निकाले दोस्तों, हिचकी आ रही है। राधा राज का पैसा भी आप निकाल लिए और आप सोचिए कि राधा राज रो रो के गिड़गिड़ा रही है, तब भी मैं इसको इतना सब कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मर नहीं रही है, रो रही है। तब आपको लगा कि मैं इसका एटीएम का पैसा ही निकाल लेता हूँ, इसका एटीएम ही खाली हो जाएगा जब, तो ये टूट जाएगी। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। राधा राज भाभी, आप हिम्मत मत हारिए, आपके साथ सब लोग खड़े हुए हैं
और रामवीर भाई जो उनका एटीएम खाली किए हो, जो पैसा निकाले हो, चुपचाप पैसा दे दो और घर में आओ, समझौता करो। आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो आप अपना अलग हो जाओ। एक औरत की जीने का अधिकार नहीं होता क्या? एक औरत भी जी सकती है, रह सकती है, लेकिन आप इतना मजबूर कर रहे हो, हर तरह से राधा राज को तोड़ रहे हो कि तरह तरह की वीडियो तो दिखाते ही हो, ऊपर से धमकी भी देते हो और पैसा भी चुरा लेते हो, एटीएम भी चुरा लेते हो। ये कौन सी बात हुई? दोस्तों, राधा राज गई थी बैंक पे कापी लेकर के, एटीएम चुरा के लेके रामवीर भाई चले गए थे। तो वो कापी लेकर गई थी और जब कापी लेके बैंक में गई तो बैंक वालों ने बताया इसमें इस अकाउंट का पैसा निकाल लिया गया है, इसमें नहीं है। वही पैसा निकाल करके रामवीर ना उसको शॉपिंग करा रहे हैं, साड़ी खरीद रहे हैं। वाह वाह, थू है ऐसे पति पर कि अपनी पत्नी का पैसा, एक एक रुपए कमाने में कितनी मेहनत पड़ती है और 1 मिनट नहीं हुआ उस लड़की पे थू कर दिए आप। अरे आप अपना बिगाड़ रहे हो रामवीर, किसी और का नहीं। उस लड़की को तो आप सोशल मीडिया पे ला करके ना उसका चैनल मोनेटाइज करवा रहे हो, उसको फेमस कर रहे हो। वो लड़की फेमस होने के लिए आई है, आपके साथ रहने के लिए नहीं आई है। और आपका दिमाग जो है ना वो गोल हो चुका, सनक चुका है कि मेरे साथ ये लड़की भी गेम खेल जाएगी। और उस लड़की का भी भेजा जो है ना वो सनक ही गया है कि जो पति अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं थी, ये वीडियो सिर्फ रामवीर भाई को समझाने के लिए थी कि अभी भी मौका आइए, अपने परिवार के साथ रहिए तो अच्छा ही होगा, इसी में भलाई है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टाटा।